वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। तो आज का जो टॉपिक है वह है आपका कंडक्टर एंड कैपेसिटर, चालक और संधारित्र। तो इससे पहले आप क्या पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। अभी आपका चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम 3 पार्ट्स बताए थे, जिसमें पहला पार्ट्स था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरे पार्ट्स में हम बनाए थे गॉसेस थ्योरम, उसको भी हम पढ़ा दिए और सारा का न्यूमेरिकल भी करा दिए। अब बारी है इसका तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा पार्ट्स का, जो कि है कंडक्टर एंड कैपेसिटर, यानी चालक और संधारित्र। ये चालक से आप पहले परिचित हैं और ये संधारित्र के बारे में आप अभी तक नहीं पढ़ा। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंडक्टर पे चर्चा करते हैं, चालक क्या है। तो आइए समझिए, ये देखिए, ये एक क्या है, यह एक प्रकार का पदार्थ है, कोई पदार्थ मान लीजिए। हमको ये नहीं पता है कि ये चालक है, कुचालक है या सुचालक है, क्या है कुछ पता नहीं है। हम मान लेते हैं ये क्या है, पदार्थ। इसको हम ये चालक या कुचालक को परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके एक छोर पे हम क्या करना स्टार्ट कर दिए, हीट करना स्टार्ट कर दिए। इसको एक छोर पे हम लोग क्या करेंगे, हीट कर देंगे। तो मान लो अभी आपको ये पता है ये किसका बना होगा, प्लास्टिक का बना होगा। तो अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, जरा सोचो। तो ये जलने लगेगा और ये जलते जलते इस पॉइंट पे आ जाएगा। यदि इसी के जगह पे कोई दूसरा मटेरियल, कोई मेटल होता, जैसे कि लोहा हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया, कोई भी मेटल हो, धातु होता, तो यदि हम इसको यहाँ पे गर्म करते तो क्या होता, तो ये जलता नहीं। वह क्या करता, हीट को धीरे 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 क्या करता, एक छोर से दूसरे छोर तक पास करा। ये तो ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को जैसे यहाँ पे हीट देंगे तो हीट यहाँ तक नहीं आएगा, यानी ये जलने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडक्टर नहीं है। यदि यही लोहा होता तो हीट यहाँ देते तो हीट एक छोर से दूसरे छोर पास कर जाता। इसका मतलब हीट इससे होके क्या कर रहा है, एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कंडक्टर। तो यहाँ पे इसी तरह से जब हम यहाँ पे करंट देंगे, मान के चलिए करंट जोड़ करके यहाँ पे तार को जोड़ करके दूसरे तार को यहाँ जोड़ के हम लोग करंट को फ्लो करेंगे, तो यहाँ से इसमें करंट का फ्लो नहीं कर पाए क्योंकि ये प्लास्टिक है। और इसी के जगह पे यदि कोई लोहा होता, कोई मेटल होता, यहाँ पे जैसे कि हम लोग तार को बांधे और जैसे हीट को इसमें करंट को देते तो करंट एक छोर से दूसरे छोर तक क्या हो जाता, मूव कर जाता। तो इससे एक चीज की पुष्टि हो गई है कि जो भी कंडक्टर होगा वह हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होके क्या कर देगा, गुजार देगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। मतलब चालक एक ऐसा पदार्थ है जो उष्मा और विद्युत को क्या कर सके, अपने से होके गुजार सके, फ्लो कर सके, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। और कंडक्टर से संबंधित बहुत सारे इसमें टॉपिक बना, चूंकि यहाँ पे हम दिए हैं कंडक्टर एंड कैपेसिटर है, तो सबसे पहले बहुत सारे चीज आप कंडक्टर के बारे में पढ़िएगा इसमें, कि कंडक्टर की क्या कैपेसिटी होती है, जब इस पे हम लोग चार्ज देंगे तो क्या उसका एनर्जी प्रोड्यूस होगा। बहुत सारे इससे संबंधित छोटे छोटे टॉपिक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है, कैपेसिटर। तो जब हम कंडक्टर पढ़ेंगे उसके बाद हम कैपेसिटर पढ़ाएंगे। कैपेसिटर का नाम आप सुने भी होंगे, नहीं भी सुने होंगे, लेकिन कंडेंसर का आप जरूर सुने होंगे। कंडेंसर कहाँ लगा होता है, पंखा देखिएगा, पंखा जब आप चलाते हैं या पंखा को आप ध्यान से देखिएगा तो इतना लंबा व्हाइट कलर का एक सिलेंड्रिकल टाइप से आपको कुछ नजर आएगा, जो कि आप लोग जानते होंगे, जेनविन उसको बोलते होंगे बैटरी। हुआ एक प्रकार का बैटरी नहीं है, वो उसी का नाम है कैपेसिटर, कंडेंसर। आप जैसे ही
आप दुकान में जाते होंगे, यदि पंखा आपका स्लो हो जाता होगा तो कहता होगा कंडेंसर बदल दो। तो कंडेंसर का क्या काम है, सारा चीज पढ़ेंगे। वही कंडेंसर का ही नाम है, यहाँ पे हिंदी में देख रहे हैं संधारित्र। ये आपके लिए बिल्कुल नया नाम होगा, आप कंडेंसर को जानते होंगे लेकिन संधारित्र का आप नाम नहीं सुने होंगे। तो वही कैपेसिटर, कंडेंसर और संधारित्र उसी का नाम है। तो कंडेंसर होता क्या है, तो पंखा देखते होंगे कभी कभी स्लो हो जाता है तो आप कहते होंगे कंडेंसर को बदल दो। तो कंडेंसर का काम क्या है, उसके स्पीड को क्या करता है, ये कैपेसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो वह एक प्रकार का कैपेसिटर, कंडेंसर भी एक प्रकार का डिवाइस है जो कि किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो वह जैसे आप कैपेसिटर का यूज देखते होंगे, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग बाइक में भी करते हैं, जहाँ पे चौक लगाते हैं, चौक में भी कैपेसिटर लगा होता है, मोटर उसमें भी कैपेसिटर लगा होता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत सारे जगह पे इसका यूज होता है। तो ये क्या है, इसके बारे में कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या क्या यूज है, सभी चीज को हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कंडक्टर के बारे में जाने। तो कंडक्टर के बारे में अभी हम बताए कि यह एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होगा जो उष्मा और विद्युत को क्या करेगा, अपने से होके गुजार देगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चालक कहेंगे, यानी कंडक्टर कहेंगे। तो आइए देखिए, समझिए, देखिएगा, ये मान लेते हैं यह एक मटेरियल है, यह एक पदार्थ है। यह एक पदार्थ है। अब इस पदार्थ में हम लोग यहां से क्या देना स्टार्ट किया, देखिए ये हम देना स्टार्ट किए यहां से हीट। अब जैसे हीट को देंगे तो हीट क्या करेगा, फ्लो करेगा और फाइनली हीट जो है दूसरे एंड तक आ जाएगा, फ्लो करके। अब जैसे इसमें हम लोग करंट को देंगे, यानी करंट दिए, आई फ्लो करने लगा, फ्लो करने लगा और फाइनली दूसरे एंड तक करंट आ गया। तो जैसे इस पदार्थ में, इस पदार्थ को हीट दिए तो एक एंड से दूसरे एंड तक आ गया, और जैसे ही हम लोग करंट को दिए तो फिर भी करंट जो है एक टर्मिनल से, एक एंड से दूसरे एंड तक क्या हो गया, मूव कर गया। तो इससे ये साबित हो गया कि ये मटेरियल जो है यह क्या है, इट इज कंडक्टर। यह एक क्या है, यह एक प्रकार का जो पदार्थ है वह क्या है, चालक है। तो आइए सबसे पहले आप कंडक्टर का हम एक डिफिनेशन क्या लिखे हैं, थोड़ा पढ़िए। द मटेरियल विच इज अलाउड टू पास द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यह एक मटेरियल है, यह अलाउ करता है कि किसको किसको, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होके पास कर देने का। तो देन तब इसी को कहते हैं, इट इज कॉल्ड कंडक्टर। यानी हिंदी में इसको बोलेंगे वह पदार्थ जो उष्मा और विद्युत को अपने से होके गुजार दे, तो उसी को हम लोग बाबू क्या बोलेंगे, चालक कहते हैं। यह हम लोग की चालक की एक बेसिकली चीज था। एक चीज और सुन लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है कि वीडियो को लिखे कैसे, इस चीज को हम बता देते हैं। जैसे आप वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे तो उसको लिखना कैसे, जैसे भी कोई टॉपिक खत्म करते हैं, क्योंकि लाइव तो है नहीं, जैसे भी कोई टॉपिक खत्म होता है तो जैसे ही हम बोलेंगे अब लिखिए, तो आप वीडियो को क्या कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद पहले उस चीज को लिख लीजिए और उसके बाद आप आगे जो है फिर वीडियो को चलाइएगा, तो आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हम प्रत्येक टॉपिक में टाइम देते हैं लिखने के लिए, तो ताकि आप उसको स्टॉप करके उस चीज को लिख सके। तो आइए इसको लिखिए। तो लिखने के लिए आप क्या करना होगा, इसको स्टॉप कीजिए और उसके बाद लिख करके फिर इसको ऑन कीजिएगा, तो फिर आगे का आपको पता चलेगा। तो आइए पहले इसको लिखिए। आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर यानी चालक की धारिता। देखिए हेडलाइन दीजिए, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता।
आइए समझिए इस चीज। मान लीजिए यह एक कंडक्टर है, इसको एक कंडक्टर मान, जब यहां से चार्ज दिए तो चार्ज देंगे तो इस टर्मिनल से इस छोर तक मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा। तो याद कीजिए एक पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, क्या बताए थे? इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बताए थे? विद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ से चार्ज को इस तक लाने पे जो वर्क होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है? किसी चालक के प्रति एकांक विभव पर, मतलब एक विभव पर, प्रति यूनिट पोटेंशियल पे जो चार्ज मौजूद होगा, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक आया तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और उस पोटेंशियल पे जो आवेश मौजूद होता है उसी आवेश को क्या कहते हैं? चालक की धारिता। तो याद रखिएगा, किसी चालक के प्रति एकांक विभव पर मौजूद आवेश को क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। तो आइए लिखा जाए, द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल ऑफ ए conductor is called capacity of conductor. It is denoted by C। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को C से डिनोट करते हैं। हिंदी लिख लीजिएगा, किसी चालक के प्रति एकांक विभव पर मौजूद आवेश को चालक की धारिता कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। किसी चालक के प्रति एकांक विभव पर मौजूद आवेश को चालक की धारिता कहते हैं, इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। अब बताइए, तो हम लोग लिखेंगे कैपेसिटी बराबर चार्ज बटे पोटेंशियल। तो कैपेसिटी को C से लिखेंगे, चार्ज को Q से, पोटेंशियल को V से। तो यहाँ पे इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, इस फार्मूला को इस पूरे चैप्टर में आपका यूज होगा, हर जगह पे यूज होगा। तो C बराबर Q बाय V, याद कीजिए C बराबर Q बाय V। C बराबर क्या हो जाएगा? Q बाय V। Q चार्ज है, V पोटेंशियल। अब देखिए, अब बात करें इसी का यूनिट का, तो यूनिट क्या हो जाता है? तो देखिए, चार्ज का क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा, और पोटेंशियल का क्या होगा? वोल्ट होगा। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, कूलम हो गया, अब वोल्ट को क्या लिखते हैं? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर कूलम, ये वोल्ट को लिखते हैं हम। और इसके पावर में देखिए -1 है, तो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे देखिए C इंटू क्या हो जाएगा? पर केजी मीटर पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इंटू कूलम के पावर। कूलम वहां पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा? केजी के पावर -1
मीटर के पावर -2 सेकेंड का स्क्वायर कूलम का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, पर केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर और कूलम का स्क्वायर। इसको पढ़ते हैं हम लोग फैराड। यानी इसका यूनिट जो होता है फैराड हम लोग एफ से लिखते हैं। इसके लिए छोटा छोटा यूनिट का भी यूज होता है। इसके लिए एक पहले हम डायमेंशन लिख देते हैं, यानी डायमेंशन का हिंदी होता है बाबू बीमा। तो बीमा जो होगा इसको एम एल टी के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो देखिए केजी के पावर -1 है तो m के पावर -2, l के पावर -2 और t के पावर 2, c के पावर क्या हो जाएगा 2। अब इसको करंट फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो कूलम के जगह पे कर दीजिएगा एम्पियर सेकेंड, तो ये आपको एम्पियर फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हम पीछे आपको बता चुके हैं, ये हो गई। एक नोट याद रखिएगा, नोट ये याद रखिएगा कि ये जब नॉमिकल आप बनाइएगा तो उसमें माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पिकोफैराड का यूज होगा। चूंकि कैपेसिटी यानी धारिकता का यूनिट फैराड होगा, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा रहेगा 1 मिलीफैराड। तो क्या सोचिएगा 1 मिलीफैराड 10 के पावर -3 फैराड। 1 माइक्रोफैराड, सबसे ज्यादा इस माइक्रो का यूज होता है, तो क्या लिखेगा 10 के पावर -6 फैराड। 1 नैनोफैराड 10 के पावर -9 फैराड। 1 पिकोफैराड 10 के पावर -12 फैराड। तो इस तरह के छोटे छोटे जो यूनिट होता है, जो फैराड जो है ये बड़ा यूनिट है, जैसे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको ये छोटा यूनिट होता है। तो ये कैपेसिटी का जब भी हम लोग इस पे सवाल बनाएंगे तो इस तरह का टर्म आपके सामने आ सकता है। तो इसको फैराड में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आप याद रखिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें फार्मूला ये याद रखिएगा कि C बराबर Q बार V, यानी कैपेसिटी बराबर चार्ज बटे पोटेंशियल। तो आइए इसको नोट कीजिए। और एक चीज आप ध्यान में रखिए, जो भी स्टूडेंट आप क्लास प्रत्येक दिन क्लास कर रहे हैं तो ये एक चीज सूचना जरूर दीजिए कि हम लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो कमेंट में जा करके आप अपना बेस्ट टाइम या कुछ भी कैसा लगा आपको पढ़ने में ये जरूर लिख करके भेजिए, ताकि हमको ये पता चल सके कि कौन कौन स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख करके अपना पढ़ाई घर पे रह के कर रहे हैं। तो आइए इसको नोट कीजिए। आइए देखिए क्या है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर विच अफेक्टेड कैपेसिटी। इसका हिंदी होता है धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ये पूछा हुआ है, एक साल पूछा हुआ था कि किन्हीं दो कारणों को लिखे जो कि धारिता को इफेक्टेड यानी प्रभावित करता है। तो क्या क्या दो कारक था उसका नाम लिखना था, 2 नंबर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम इस चीज को आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए समझिए कि धारिता को क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो आइए सबसे पहले समझिए, उसके बाद हम बताएंगे। जैसा कि अभी C बराबर, अभी लिखना नहीं है, समझना है, C बराबर Q बटे V पर है। और आगे चल के जब कंडेंसर पढ़ाएंगे तो एक फार्मूला C बराबर पढ़ाएंगे, A एप्सिलॉन नॉट बटे पढ़ाएंगे बाबू D। ये फार्मूला हम पढ़ाएंगे आगे चल करके, देखिएगा। तो यहाँ पे C बराबर Q बटे V, यहाँ पे C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे क्या है D। तो इस चीज से परिचय कीजिए। ये जो Q है वो चार्ज है, ये भी क्या है पोटेंशियल है। ये क्या है बाबू चार्ज, ये क्या है पोटेंशियल, ये ए क्या है एरिया, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट क्या कहते हैं परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता, मीडियम के लिए यूज होता है। ये डी क्या है डिस्टेंस। अब देखिए ये सारा चीज है इक्वेशन में जो चीज आया है, इस चीज को ध्यान से देखिए। तो हम आपको हमेशा एक चीज से परिचय कराते हुए आए हैं, एक समानुपाती, एक व्युत्क्रमानुपाती। समान अनुपाती का अर्थ होता है एक बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है एक बढ़ाए दूसरा घटा। तो समान अनुपाती और व्युत्क्रमानुपाती आपको पकड़ना है और टोटल चीज समझ में आ जाएगा। तो अब आइए, जो सीधा सीधा रहे वह समानुपाती होगा, जो बटे में होगा वह व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो सोचिए ये जो कैपेसिटी है, ये जो है चार्ज के क्या हो रहा है
समानुपाती। यही सी जो है भी के क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब इस इक्वेशन में देखिए सी जो हो गया ए का क्या हो गया, समानुपाती, और सी जो है इस एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया, समानुपाती। तो यहाँ पे सी जो है अब इस डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए समान अनुपाती का अर्थ हम बताए कि एक बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ेगा। तो अब सोचिए कि अब चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इसका रिलेशन क्या है, समानुपाती का। तो इफेक्ट क्या डाला कैपेसिटी पे चार्ज का, कि कौन कौन इफेक्ट डाल सकता है कैपेसिटी पर। देखिए कैपेसिटी पे क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है, ये सभी जो है कैपेसिटी पे इफेक्ट डाल सकता है। क्या क्या, चार्ज, उसके बाद पोटेंशियल, एरिया, मीडियम और डिस्टेंस। तो 1 2 3 4 5 कारण हो सकता है, और भी कारण है। तो मेनली यहाँ पे हम 5 आप लोग को हम बताएंगे। तो ये 5 तरह से कैपेसिटी को ये क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। तो अब बताइए हम क्या बताएंगे, जो समान अनुपाती जिसका रिलेशन होगा तो उसको एक बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ जाएगा, और जिसका रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती से होगा उसको एक बढ़ाएंगे दूसरा घट जाएगा। तो बताइए चार्ज जो है कैपेसिटी का क्या है, समानुपाती। तो बोलिए चार्ज को यदि बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इफेक्ट कर रहा है मतलब घटा रहा है, यानी देखिए व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, यानी पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, घटेगा। और इसको घटाएंगे यानी पोटेंशियल को घटाएंगे, इसको घटाए तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। उसके बाद क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, एरिया को बढ़ाएंगे कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीडियम को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी कैपेसिटर के, किसी संधारित्र के दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बढ़ाते हैं तो कैपेसिटी क्या होगा। तो ऑप्शन था कि बढ़ाते हैं, बढ़ जाता है, घट जाता है, और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इसका व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे कैपेसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप यहाँ पे 5 कारण देखिए कैपेसिटी को बढ़ाने के बाद। तो आप एक बार ध्यान से सोचिए। तो जैसे बताइए चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ाएंगे कैपेसिटी घटेगा। एरिया बढ़ाएंगे कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी, विद्युतशीलता का वैल्यू बढ़ाएंगे कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ाएंगे कैपेसिटी घट जाएगा। तो ये सारे इफेक्टेड जो है कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम किसके, चार्ज के साथ बताएंगे, उसके बाद पोटेंशियल के साथ, उसके बाद एरिया, उसके बाद आपका जो विद्युतशीलता है उसके लिए, उसके बाद डिस्टेंस के लिए। तो आइए बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी चार्ज यानी आवेश। चलिए हेडलाइन दीजिए, चार्ज। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिसको भी समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि सर ये टॉपिक, किसी भी टॉपिक को जब पढ़ाते हैं तो लास्ट में जरूर बताइए कि समझ में आ गया। यदि समझ में नहीं आया तो आप कॉल करके पूछ लीजिए कि कैसे होगा सर, तो हम उसको फिर से बता देंगे। क्योंकि यहाँ पे हम अकेले हैं, आप भी वहाँ अकेले हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ पा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं हमको पता नहीं चल पा रहा। तो आप समझ रहे हैं तो आप जरूर इस चीज़ को बताइए कि सर समझ में आ रहा है। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी आवेश के समानुपाती होते हैं, समान अनुपाती होते हैं।
इंग्लिश मीडियम इस चीज को लिख लीजिएगा। द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो आपको हम ये नहीं लिखाएंगे एक बढ़ाएंगे तो दूसरा, मतलब चार्ज को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ही समान अनुपाती हुआ, एक बढ़ाए दूसरा बढ़ा, दूसरा घटाए एक बढ़ा, सॉरी एक बढ़ाने पे दूसरा बढ़ा तो समान अनुपाती हो गया। यानी समान अनुपाती का अर्थ आएगा तो सोच लीजिएगा कि एक बढ़ा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। और जैसे ही यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती यदि लिखते तो एक बढ़ाते दूसरा घट जाता। तो यहाँ पे आप खुद माइंड में लगा लीजिएगा, चार्ज बढ़ा रहा है, चार्ज बढ़ेगा कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं किसी कंडक्टर की कैपेसिटी आवेश के क्या होते हैं, समानुपाती। यानी C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो फॉर फर्स्ट कंडक्टर, पहला कंडक्टर के लिए, और इसी चीज को एक चीज और लिख सकते हैं, तो C बराबर KQ लिख सकते हैं, कांस्टेंट, समानुपाती का चिन्ह हटाया, कांस्टेंट क्या हो गया K। तो एक पहला जो है इसको हम एक्सप्लेन करके लिख देते हैं और बाकी को हम डायरेक्ट लिखेंगे। उसके बाद तो C1 बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे K कांस्टेंट है तो Q1 हो जाएगा। फॉर सेकेंड कंडक्टर के लिए C2 बराबर K Q2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब बात करें फॉर टू कंडक्टर का, हम कंपेयर करें तो C1 बटे क्या हो जाएगा, C2 K Q1 बटे K Q2, तो K से K कट जाएगा, C1 बटे C2 Q1 बटे Q2। ये आप याद रखिएगा, ये रिलेशन कैपेसिटी के बीच तुलनात्मक। तो अब जो होगा, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो ये हमेशा याद रखिएगा कि 1 वाले के सामने 1 वाला और 2 वाले के सामने 2 वाला। यही व्युत्क्रमानुपाती यदि इसका रिलेशन होता तो ये उलट जाता, 2 वाला ऊपर 1 वाले नीचे आ जाता। तो आइए इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा हो गया पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी विभव। तो विभव का रिलेशन क्या था, व्युत्क्रमानुपाती, यानी किसी चालक की कैपेसिटी, किसका, विभव यानी पोटेंशियल, विभव के क्या होते हैं, पहले समान अनुपाती था, अब क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहां पे देखिए आप क्या होगा, इसको इंग्लिश में भी, इंग्लिश मीडियम नोट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए, द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, तो आइए क्या लिखा है, द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, ये आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे C जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो गया, पोटेंशियल। चूंकि इनवर्सली रिलेशन है तो अब क्या हो गया, अर्थात पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उल्टा होता है, एक बढ़ाने पे दूसरा घट जाता है। तो फॉर टू कंडीशन, दो कंडीशन, तो C1 बटे C2, तो व्युत्क्रमानुपाती तो उलट जाएगा, यानी V2 बटे V1। कैसे किए थे, पिछला टॉपिक में आप देखे थे किस तरह इसको हम लोग तुलना किए। तो इसी तरह से हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, तो C1 बटे C2 बराबर V2 बटे V1 हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए अब देखिए तीसरा आपका है एरिया यानी क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का रिलेशन अभी क्या देखे थे कि C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे क्या था D, तो ये समानुपाती का रिलेशन हो। तो किसी कंडक्टर की कैपेसिटी क्षेत्रफल के क्या होते हैं,
समानुपाती, समानुपाती। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, सो एरिया इज इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी इज आल्सो इंक्रीजेस। अर्थात यह हुआ किसी भी कंडक्टर का जैसे जैसे क्षेत्रफल को हम लोग बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे उसका कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसका रिलेशन देखिए क्या हो जाएगा, सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एरिया का। फिर टू कंडीशन के लिए अब समान अनुपाती है तो A1 बटे क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो ये रिलेशन आप याद रखिए। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अगला देखिए, अगला यूज करते हैं हम लोग मीडियम के लिए, जैसे कि आपका पॉइंट हो जाएगा चौथा। परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता। चलिए लिखिए विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता क्या होगा, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी, यहां पे क्या लिखेंगे, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता के समानुपाती होते हैं। यानी परमिटिविटी का जो वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो उसका कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एप्सिलॉन, फिर यहाँ पे एप्सिलॉन 1 और ये बार एप्सिलॉन 2। चलिए इसको नोट कीजिए। और इंग्लिश मीडियम क्या लिखेगा कि द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी, ये लिखना है इंग्लिश मीडियम। तो जैसे जैसे परमिटिविटी के इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे इसके कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। आइए लास्ट पॉइंट है पांचवा इसका, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स मतलब दो प्लेट के बीच की दूरी, यानी किसी चालक की धारिता दो प्लेट की बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसी चालक की धारिता दो प्लेट के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस व्युत्क्रमानुपाती, इंग्लिश मीडियम लिख लीजिएगा। द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज, द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज inversely proportional to the distance between two plates। यानी मान के चलिए यह एक प्लेट ये हुआ, एक प्लेट, इसके बीच का डिस्टेंस b है। ये क्या प्लेट है आगे हम पढ़ाएंगे। अब इसके बीच का डिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा तो इसका कैपेसिटी जो होता है वो घट जाता है। तो यहाँ पे फॉर टू कंडीशन, तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि प्लेट के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन। ये वर्ड याद रखिएगा, समान अनुपाती व्युत्क्रमानुपाती, आपको पता चल जाएगा। समान अनुपाती में समान रेशियो से बढ़ेगा, एक बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती में एक बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा। डिस्टेंस बढ़ाएंगे कैपेसिटी घट जाएगा। अब फॉर टू कंडीशन के लिए C1 बटे C2 बराबर D2 बटे क्या हो जाएगा, D1, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन। तो ये सभी जो 5 कारण था वह हम पढ़ा रहे थे, धारिता को प्रभावित करने वाला कारण। तो आज जो है हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट किए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो आप रेगुलर रूप से प्रत्येक दिन का क्लास कीजिएगा तो समझ में आएगा।
तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। तो जिसको भी समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट में लिख करके भेजिए कि सर समझ में आ गया है, तो हमको भी लगेगा हम पढ़ा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।